चलो विल स्टार्ट विद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ये होता क्या टॉपिक, जरा ध्यान से इसको समझ लो। पहले आपके बिजनेस में होने वाले जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, उसे आप कैलकुलेट कर सको, बजट कर सको और डिसीजन ले सको कुछ सर्टन चीज़ों में। अब वो क्या है, देखो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है ना, जो बस आजकल बीएसटी की बस है, माइलो की बस है, एसी वाली, सिटी स्लो, फ्लो, चलो ये सब जो बसेस है, ये लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं, पहले ही एनालाइज करना चाहते हैं कि इनके पास कितनी बस है, कितना डिस्टेंस चलेगी और पैसेंजर से पर किलोमीटर क्या चार्ज करना चाहिए। फिर अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से चार्जेस असाइन किए जाते हैं। बस में जाते हो, बीएसटी की बस में टिकट लेते हैं, हर स्पेसिफिक डिस्टेंस का अलग खर्चा होगा। जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतनी टिकट महंगी हो जाएगी, जितना नज़दीक जाओगे उतनी टिकट सस्ती होगी। एक तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। एक होता है होटल, रूम्स भाड़े पे देते हैं, ये बड़े बड़े ताज होटल हो गए ये सब। तो ये लोग भी तो पहले डिटरमाइन करेंगे ना कि भाई हमारे होटल का खर्चा कितना है, हर साल डेप्रिशिएट कितना होगा, वहाँ पे लोग कितने काम कर रहे हैं। तो पर रूम का जब भाड़ा असाइन होता है, चार्जेस असाइन होते हैं, तो ये सारे खर्चे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं, इन सबको इवैल्यूएट करके आप फाइनली एक डिसीजन पे आते हो कि पर रूम का रेंट क्या होगा। एंड फिर उसके बाद एक और आता है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स आते हैं। ये अपने पास एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे, स्टाफ है, नर्सेस है, दवाइयाँ देंगे। तो ये सारे खर्चे को एनालाइज करके पर पेशेंट से पर बेड का कितना चार्ज लेना चाहिए, ये सब एनालाइज करने के लिए ये टॉपिक काम आता है। हम लोग जो सॉल्व करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का देखेंगे। हम चार्ज करने जा रहे हैं कि पर पैसेंजर को पर किलोमीटर कितना टिकट का भाड़ा लगना चाहिए। क्लियर है? करना क्या है इस टॉपिक में, आपको वेरियस एक्सपेंसेस दिए होंगे, उसे बाइफोगेट कर दो, फिक्स्ड खर्चे में और रनिंग चार्जेस में। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो गाड़ी चलेगी, तो रनिंग खर्चे सिर्फ सेग्रीगेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फिक्स खर्चे, कौन से रनिंग खर्चे, सेग्रीगेट कर दो। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं दिया है तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आप कैलकुलेट करोगे कितना पैसेंजर को टिकट लगना चाहिए, एंड देन प्रॉफिट जोड़ के टिकट का भाव बढ़ जाएगा। डन। इस पूरे कैलकुलेशन के बाद आप ये डिटरमाइन करोगे पैसेंजर किलोमीटर कितना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर ही कैलकुलेट कर देंगे एंड देन फिर इसे सेग्रीगेट कर देंगे। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप्स में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले टोटल किलोमीटर कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, डिस्टेंस कितना है, ट्रिप्स कितने हैं एक दिन में या महीने में, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से देखेंगे। जर्नी, अब जर्नी का मतलब है सिर्फ बस जा रही है वो इंफॉर्मेशन दिया है कि जाके आ रही है। अगर ट्रिप बोल दिया है तो जाके आना हो गया, तो जर्नी हम एक ही लेंगे। लेकिन सिंगल वे की बात कर रहे हैं तो हम उसे डबल कर देंगे, क्योंकि बस जाएगी तो वापस भी तो आएगी, तो वो जर्नी एंड कितने डेज बस चल रही है या ट्रक चल रहा है वो डिटरमाइन करेंगे। एक बार हमें मिल गया टोटल किलोमीटर कितना है, एंड देन फिर हम फाइंड आउट करेंगे पैसेंजर के हिसाब से टोटल किलोमीटर कितना है। तो फिर वहाँ पे हमें टोटल किलोमीटर मिल गया, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है एक बस में। अब ज़रूरी नहीं है कि बस हमेशा फुल रहेगी, क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला है तो 100% ऑक्यूपेंसी लेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है 50%, 60%, 80% ऑक्यूपेंसी, मतलब बस इतनी भरी होती है, तो फिर वो ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पे? चलो दो ही चीज़ तो ढूंढना है, एक आपको टोटल कॉस्ट ढूंढना है, अगर प्रॉफिट दिया है तो टोटल रेवेन्यू, अगर कॉस्ट प्रॉफिट नहीं दिया तो सिर्फ टोटल कॉस्ट। इसे डिवाइड कर देंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि चलो प्रॉफिट दिया होगा तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, इसको इससे डिवाइड कर दो, हो गया सम खत्म। डन। चलो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मिला, एलपी लिमिटेड, रेडी, भेजा है क्वेश्चन, बताओ उनको। अरे हेल्प करो, बताओ, तुम्हें खुद को पता है कहाँ है। चलो रेडी 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 रेडी।
LP Limited is running a minibus. You are required to calculate a suggested fare per passenger per kilometer. स्लैश दिया है ना, पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपको सजेस्ट करना है क्या भाड़ा चार्ज करेंगे फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दिया है याद रखना, मुझे यहाँ पे पहले सॉल्व करना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो क्या क्या डेटा हमें यहाँ यूज होने वाला है तुम्हें ध्यान में रखना है। अब पहले दिया है परचेज प्राइस ऑफ द बस, बस कितने की है 5 लाख। अब यहाँ पे बस का कॉस्ट नहीं जुड़ेगा, मतलब कोई गाड़ी में बैठेगा तो बोलेगा भाई बस इतने की है, हम उसका कॉस्ट भी जोड़ेंगे क्या, नहीं, बस का डेप्रीसिएशन जोड़ेंगे अगर क्वेश्चन बोलेगा तो बस है 5 लाख की। लेंथ ऑफ द रूट 40 किलोमीटर्स, इंश्योरेंस का खर्चा, गैरेज रेंट का खर्चा, रोड टैक्स एंड परमिट फीस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ड्राइवर वेजेस, कंडक्टर वेजेस, रिपेयर्स ऑफ टायर एंड ट्यूब्स, डीजल एंड ऑयल पर किलोमीटर। आपको ये वेरियस खर्चे दिए और साथ में बोल दिया एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन लिया होगा बस खरीदने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी भर रहे हो, ये भी खर्चा है। चलो वेरियस खर्चे दे दिए हमने, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव लाइफ ऑफ द व्हीकल इज एस्टिमेटेड 5 years, एट द एंड ऑफ विच इट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज। अब आपको अगर एस्टिमेट लाइफ दे दिया है, स्क्रैप वैल्यू दे दिया है, तो हम इसकी मदद से डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले इतने इंफॉर्मेशन पे डेप्रीसिएशन देख लेते हैं, कि पहले पूरा देख लें क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। डेप्रीसिएशन याद रखना कैलकुलेट करना है। आगे, मिनी बस हैज 25 सीट्स एंड इट इज प्लान टू मेक 5 numbers 2-way ट्रिप। 5 ट्रिप है 2-way, तो जर्नी आपकी जाके आना है, तो आपकी जर्नी हुई डबल, बराबर। फॉर 25 days पर मंथ, प्रोवाइड प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब आपका बोला है प्रोवाइड 20% प्रॉफिट। किस पे 20% बोला है मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो। टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान देना। टोटल कॉस्ट नहीं बोला है, टोटल रेवेन्यू बोला है। तो हम देखेंगे इसे कैसे कैलकुलेट करना है। डन। चलो अब डेप्रीसिएशन पहले निकाल लेते हैं। अगर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है। अगर एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया है आपको, देखो दो ही तरह से डेप्रीसिएशन बोलेंगे, या तो परसेंटेज दे देंगे या तो एस्टिमेटेड लाइफ होगा। परसेंटेज दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली आप परसेंटेज उतना कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर लाइफ दे दिया है तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। आपका कॉस्ट है एसेट कितने का है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू लास्ट में दिया था 10,000 और एस्टिमेटेड लाइफ बोला है 5 years। चलो ये 98,000 पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। डन। मुझे फटाफट एक जवाब दो, ये डेप्रीसिएशन जो हमारा खर्चा है ये हमारा फिक्स्ड खर्चा है कि रनिंग कॉस्ट है? फिक्स्ड है, गाड़ी चले या ना चले डेप्रीसिएशन तो होना ही है, तो वो फिक्स खर्चा है। रनिंग खर्चा मतलब गाड़ी चलने पे होने वाले खर्चे। डन। चलो अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैंने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे चाहिए ये पूरा डिटेल। जरा क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ आपका डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। ट्रिप्स कितने हैं 5 ट्रिप्स है, बराबर। 5 नंबर बोल रहे हैं ना, 5 नंबर 2-way ट्रिप्स बोल रहे हैं, तो 5 आपके नंबर ऑफ ट्रिप्स हो गए। जर्नी डबल हो गई, जाके आना, बराबर। और नंबर ऑफ डेज कितने बोले, ये सारा इंफॉर्मेशन लास्ट में दिया हुआ है आपको। डन। चलो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ टोटल किलोमीटर कितने हैं। डिस्टेंस आपने बोला है 40 किलोमीटर, ट्रिप्स कितने हैं 5, मल्टीप्लाई करते रहना है। जर्नी डबल है, जाके आना, और कितने डेज बोल रहे हैं 25 डेज। चलो फटाफट इससे मल्टीप्लाई करो तीनों को, 40 × 5 × 2 × 25, तो आपके टोटल किलोमीटर हुए 10,000 किलोमीटर्स। डन।
अब एक बार टोटल किलोमीटर मिल गया तो पैसेंजर किलोमीटर ढूंढ लेते हैं। ये टोटल किलोमीटर आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते वक्त। टोटल किलोमीटर इज 10,000 किलोमीटर्स। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है बस में? 25 सीट्स है। अब ऑक्यूपेंसी के बारे कुछ नहीं बोला कि कितनी गाड़ी भरी होती है, तो 100% ले लेंगे, पूरी गाड़ी भरी होती है। तो 10,000 इंटू 25 उसका 100% वही रहेगा। तो आपके टोटल किलोमीटर है 2,50,000 किलोमीटर्स। और जब फाइनली हमें रेट पर पैसेंजर किलोमीटर ढूंढना है तो हमें ये डेटा मिल गया 2,50,000 किलोमीटर्स। डन। अब मुझे क्या ढूंढना है? टोटल रेवेन्यू ढूंढना है, बराबर। अब मैं एक एक करके आइटम देखूंगा और आप लोग मुझे हेल्प करोगे बताने में कि ये कौन सा खर्चा है। ठीक। सबसे पहला बोला है परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस तो लेंगे नहीं, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन लेंगे। अब डिप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है? फिक्स खर्चा। अब दूसरी बात, सही अभी खर्चा मुझे साल भर का लेना है कि पर मंथ के हिसाब से लेना है? बराबर। मुझे तुम ये बताओ, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये साल भर का कैलकुलेट किया है कि पर मंथ का कैलकुलेट किया है? कैसे मालूम पड़ा? नंबर ऑफ डेज ले लिया है। महीने में कितने डेज गाड़ी चलती है? 25 दिन, बराबर। तो आपने मंथ के हिसाब से लिया है, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जो बनेगा वो पर मंथ बनेगा। डन। चलो, तो सबसे पहला आपका खर्चा आ गया डेप्रीसिएशन। वैसे तो डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया पूरे साल का 98,000। इसे हम डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, बराबर। तो कितना आया? 8,167। अब तुम बड़े हो गए हो, लास्ट ईयर में आ गए हो, तुम्हें अमाउंट रीड करने आनी चाहिए। ठीक है। आगे लेंथ ऑफ द रूट तो हमने कंसीडर कर लिया है। आगे इंश्योरेंस। बताओ मुझे, इंश्योरेंस खर्चा फिक्स्ड है। आपकी गाड़ी चले ना चले इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा, तो ये आपका खर्चा फिक्स्ड है, लेकिन वो भी साल भर का दिया है। इंश्योरेंस साल भर का खर्चा दिया है 20,000। मुझे चाहिए पर मंथ 12 मंथ। कितना आया? हाँ, 1600 नॉनसेंस 1,667। ढंग का स्कूल पढ़ी होती तो सही जवाब देते, बराबर। आगे यार नॉनसेंस। चलो आगे, गैरेज रेंट। क्यों रनिंग? गैरेज तो हमने ले लिया ना, जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी अपनी, वहां पे रिपेयरिंग होगा तो फिक्स है। गैरेज का भाड़ा, रेंट इज ऑलवेज फिक्स। तो गैरेज रेंट 10,000 पूरे साल भर का बोला है ना, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। अब आई ना लाइन पे 830, नहीं 4 नहीं 3, 8,333.33 है ना। चलो आगे, रोड टैक्स एंड परमिट फीस, ये भी फिक्स्ड है। रोड टैक्स, अगर गाड़ी खरीदते हो ना तो रोड पे चलाने का टैक्स भरना पड़ता है आपको, तो रोड टैक्स इज फिक्स्ड। गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, डोंट डांस। ठीक है। तो रोड टैक्स एंड परमिट फीस, रोड टैक्स एंड परमिट फीस, ये भी साल भर का दिया है। कितना है? 5,000 पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12, 417। डन। चलो आगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये रनिंग है, गाड़ी चलेगी उस वक्त पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 16,000 पर एनम बोला है, तो 16,000 अगर साल भर का है तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, पर मंथ का कितना? 1,333। डांस। आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फिक्स्ड है। ऑफिस का खर्चा वो गाड़ी चलने के हिसाब से थोड़ी ना देंगे। अभी तुमको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे ऑफिस में बिठाया है सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मान लो आप अकाउंटेंट हो,
ऑफिस में काम कर रहे हो, भाई गाड़ी चलेगी तो तुमको पगार देंगे, ऐसा है, तो आपको तो देना ही पड़ेगा पगार। तो चलो क्या आ गया, खर्चा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, साल भर का दिया है कितना, 4000 डिवाइडेड बाय 12, 333, डन। उसके बाद बोला है आपको ड्राइवर का वेजेस, ड्राइवर तो भैया रनिंग के हिसाब से खर्चा आएगा, ड्राइवर रखा ही क्यों है, गाड़ी चलाने के लिए, कंडक्टर रखा क्यों है, गाड़ी में टिकट लेने के लिए, तो ये रनिंग खर्चा क्या बोला है, लेकिन वहां पे पर मंथ बोल दिया ना, मंथ का ही चाहिए ना, तो ड्राइवर वेजेस कितना, 5000 पर मंथ बोला है, और क्या बोला है, कंडक्टर वेजेस, कंडक्टर वेजेस कितना बोला है, पर मंथ, तो लिख दिया हमने 3000, डांस। आगे रिपेयर्स ऑफ टायर ट्यूब, भाई गाड़ी चलेगी, टायर घसेगा तो खर्चा आएगा, रनिंग खर्चा, तो रिपेयर ऑफ टायर ट्यूब क्या बोला है, कितना, 4000 पर एनम, तो भैया पर मंथ का ढूंढेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कितना, 333, डन। उसके बाद क्या बोला है, डीजल एंड ऑयल पर किलोमीटर, 100 रुपया इनाम दूंगा, सही जवाब दिया किसी ने, तो डीजल एंड ऑयल, ठीक है, क्या बोला, 5 रुपया ना पर किलोमीटर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर किलोमीटर इंटू टोटल, पर किलोमीटर कितना है, वेरी गुड, कितना, 5, तो तुम यहाँ पे 100 रुपये हार गए, ऐसे, तो लो मैंने लिख दिया 5, अब कितना, वेरी गुड, लिख 100 रुपये खाते में लिख लो, ठीक है। So 10,000 into 5 comes to 50,000, डन। चलो और कोई खर्चा, हाँ एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट जल्दी बोलो, फिक्स है ना, तुम गाड़ी चलाओ या मत चलाओ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट 10,000 पर एनम, 12,000 पर एनम डिवाइडेड बाय 12, मैं बताता हूं 1000, हो गया, सब खर्चे हो गए, नीचे जो ब्रैकेट पैराग्राफ दिया वो भी हो गया कंसीडर, अब इसे डिवाइड बोलो, टोटल कर दो, 12,417, वेरिएबल खर्चा टोटल करो, सोच के बोलना, 59,666, फिक्स्ड खर्चा और रनिंग खर्चा दोनों को जोड़ दो, कलर कॉम्बिनेशन भी समझा करो, कलर ब्लाइंडनेस 72,083, चलो प्रॉफिट बोला है, क्या बोला है, प्रॉफिट, चलो बता दो कैसे आएगा प्रॉफिट, हाँ बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बोला है किस पे बोला है, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट पे नहीं बोला, अगर कॉस्ट पे बोला तो मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करता, लेकिन किस पे बोला है, रेवेन्यू पे, आपकी रेवेन्यू कितनी है वो तो पता ही नहीं है, तो ये वर्किंग नोट ध्यान में रखना हमेशा, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेल्स माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे हम 20, किसका 20, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आपका सेल्स, तो जिसके ऊपर कैलकुलेशन बोला है वो 100, दोनों का डिफरेंस
दोनों का डिफरेंस इज 80। अब सेल्स मतलब आपको रेवेन्यू दिया है क्या? नहीं। प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन कॉस्ट तो है 72,083, तो मैंने कॉस्ट में लिख दिया 72,083। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इंटू 72,083 डिवाइड बाई 80, 18,021 बराबर। तो मैंने अपना प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पे 18,021। ये दोनों जोड़ दो, 90,10 कैसे 3 आएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, ऐड करना है ना। डन। चलो अब ये खर्चा मिल गया, टोटल रेवेन्यू 90,104। इसको डिवाइड करो 2,50,000 से, तो रेट पर सबर पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हाँ आप बोलो 0. ये हम चार्ज करेंगे भाड़ा। क्लियर है?